नमस्ते। आज का हमारा विषय है योग। एक ऐसा विषय है जिसे ज्यादातर लोग जानते तो हैं, पर शायद समझते कम हैं। हाँ बिल्कुल। और नहीं, हम सिर्फ मुश्किल योगासन या सांस लेने की एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे। वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो योग के दर्शन, उसकी आत्मा की बात करते हैं। बिल्कुल। हम में से ज्यादातर लोग योग को मतलब शरीर को मोड़ने या तोड़ने से जोड़ते हैं, लेकिन ये स्रोत इशारा कर रहे हैं कि असली खेल तो मन का है। सही कहा। वो कहते हैं कि शरीर तो बस एक शुरुआत है, एक दरवाजा है। एक दरवाजा। जी, असली यात्रा उस दरवाजे के अंदर मन के शांत कमरों और आत्मा के अनंत आकाश में होती है। तो फिर शुरू कहाँ से करें? अगर योग सिर्फ आसन नहीं है तो फिर है क्या? स्रोत इसे कैसे परिभाषित करते हैं? स्रोत एक परिभाषा नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग दृष्टिकोण देते हैं। अच्छा। भगवद गीता से आती है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता, इसका मतलब है अपना काम अच्छी तरह से करना। हाँ, पर सिर्फ उतना ही नहीं। जैसे एक अच्छा कोडर, एक बेहतरीन शेफ या एक कामयाब बिजनेसमैन, क्या ये सब योगी हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कौशल का मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत बताते हैं कि यह उस काम को करने की अवस्था के बारे में है। क्या आप उस काम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं? मतलब पूरी तरह प्रेजेंट होना? हाँ। क्या आपका मन एकाग्र है? क्या आप नतीजे की चिंता से मुक्त होकर सिर्फ काम का आनंद ले रहे हैं? जिसे आज की साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं। बिल्कुल। गीता उसे हजारों साल पहले योग कह रही थी। तो हाँ, अगर वो कोडर बिना तनाव के पूरी तरह डूबकर कोडिंग कर रहा है तो उस क्षण में वो योगी है। अच्छा, तो ये काम करने के कैसे पर ज्यादा जोर देता है बजाय क्या के? ये दिलचस्प है। और दूसरी परिभाषा? दूसरी परिभाषा भी गीता से ही है, और ये पहली से गहराई से जुड़ी है। समत्वम योग उच्यते। समत्वम यानी समभाव ही योग है। संभाव मतलब सुख दुख, सफलता विफलता में एक जैसा रहना। जी। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अमानवी सा लगता है, थोड़ा रोबोटिक। हाँ, ये गलतफहमी होती है। क्या ये मुमकिन भी है कि कोई अपनी कामयाबी पे खुश ना हो और नाकामी पर दुखी ना हो? देखिए, समत्व का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है। तो फिर? इसका अर्थ है भावनाओं का गुलाम ना बनना। श्रोत कहते हैं कि इसे ऐसे समझें जैसे समंदर में लहरें उठती हैं और गिरती हैं। लेकिन समंदर की गहराई? समंदर की गहराई हमेशा शांत रहती है। अच्छा। योगी बनना मतलब अपनी भावनाओं को महसूस करना, लेकिन अपनी पहचान उस गहरी शांति के साथ रखना, न कि सतह की लहरों के साथ। जब बाहरी हालात आपके मन की शांति को छीन ना पाए, वही समत्व है। आपने बिल्कुल सही समझा। ठीक है, तो कर्म में कुशलता और मन का संतुलन, ये दोनों ही चीजें तभी संभव हैं जब मन शांत हो, जब लहरें ना हो। जी। क्या यही हमें पतंजलि की सबसे मशहूर परिभाषा की ओर ले जाता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। महर्षि पतंजलि योग की जड़ तक पहुंचते हैं। उनका सूत्र? हाँ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ है मन की वृत्तियों, विचारों की चंचल लहरों का शांत हो जाना ही योग है। बिल्कुल यही। और आसन इसमें कैसे मदद करते हैं? मेरा मतलब है शरीर को एक अजीब पोजीशन में रोकने से मन की लहरें कैसे शांत होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो है। अगर शरीर बेचैन है तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। जब आप शरीर को जबरदस्ती एक आसन में कुछ देर के लिए स्थिर करते हैं तो मन को भागने की जगह नहीं मिलती। सही, उसे मजबूरन वर्तमान क्षण में टिकना पड़ता है, शरीर में हो रही संवेदनाओं पर। तो ये एक ट्रेनिंग है। हाँ, यहीं से मन को शांत करने की ट्रेनिंग शुरू होती है। आसन मन के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो इसका मतलब योग का असली मैदान हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारा मन है। ये तो योग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। अगर मंजिल मन को शांत करना है, तो क्या वहां तक पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग हैं? क्योंकि हम सबका स्वभाव तो अलग होता है। हाँ, और यही योग की खूबसूरती है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला रास्ता नहीं है। अच्छा। स्रोत 4 मुख्य मार्गों का वर्णन करते हैं, जो 4 अलग अलग तरह के स्वभाव के लिए हैं। आप इन्हें 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अच्छा है। तो पहला कौन सा है? पहला है ज्ञान योग। ज्ञान? यह ज्ञान और विवेक का मार्ग है। ये उन लोगों के लिए है जिनका स्वभाव बौद्धिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक है। अच्छा। ज्ञान योगी मैं कौन हूँ इस सवाल की गहराई में उतरता है। वह हर उस चीज को नकारता जाता है जो वो नहीं है। जैसे दिल से सोचते हैं, जो ज्यादा भावुक हैं,
उनके लिए क्या है? उनके लिए है भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। हृदय का योग। जी, हृदय का योग। इसमें तर्क की जगह श्रद्धा ले लेती है। भक्त अपने सारे प्रेम और अपनी सारी भावनाओं को एक आदर्श, एक ईश्वर की ओर मोड़ देता है। लेकिन आज के इस तार्किक युग में जहां लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, क्या भक्ति योग का रास्ता मुश्किल नहीं हो गया है? क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं कि आधुनिक व्यक्ति समर्पण कैसे करे? हाँ, स्रोत बताते हैं कि भक्ति के लिए किसी विशेष मूर्ति या भगवान की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपकी भक्ति मानवता के प्रति हो सकती है, प्रकृति के प्रति हो सकती है, या सत्य जैसे किसी ऊंचे सिद्धांत के प्रति हो सकती है। मतलब किसी भी चीज के प्रति जो हमसे बड़ी हो। बिल्कुल। भक्ति का सार है अहंकार को प्रेम में घोल देना। जब आप किसी चीज को खुद से ज्यादा प्यार करते हैं तो आपका मैं छोटा हो जाता है। यही भक्ति का विज्ञान है। और जो लोग न ज्यादा ज्ञानी हैं, न ज्यादा भावुक, बल्कि कर्मठ हैं, जो हमेशा कुछ करते रहना चाहते हैं, उनके लिए ही तो गीता का सबसे प्रसिद्ध मार्ग है कर्मयोग। कर्मयोग। ये बिना फल की चिंता किए कर्म करने का मार्ग है। कर्मयोगी अपने हर काम को पूजा बना देता है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि फल की चिंता किए बिना काम करो, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? बिना लक्ष्य या प्रमोशन की उम्मीद के कोई काम कैसे करेगा? देखिए, कर्मयोग लक्ष्य का विरोध नहीं करता, वो लक्ष्य से जुड़ी आसक्ति का विरोध करता है। मतलब लगाव का? हाँ, आप लक्ष्य जरूर बनाएं, लेकिन अपनी खुशी और शांति को उस लक्ष्य के पूरा होने पर न टिका दें। अच्छा। कर्मयोगी काम इसलिए करता है क्योंकि वो उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसे काम करने में ही आनंद आता है। फल तो बस एक बाई प्रोडक्ट है। इससे कर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। बिल्कुल। और चौथा मार्ग, जिसे शायद सबसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित माना जाता है, वो है राजयोग, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि का मार्ग। जी, ये 8 सीढ़ियों वाला मार्ग है। ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक सिस्टम है जो हमारे बाहरी व्यवहार से शुरू होकर हमारी चेतना की सबसे गहरी अवस्था तक ले जाता है। यम, नियम। हाँ, यम और नियम से हमारा सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण सुधरता है। फिर आसन और प्राणायाम से शरीर और ऊर्जा स्थिर होते हैं। और फिर अंदर की यात्रा शुरू होती है। जी, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के जरिए हम अपनी इंद्रियों को बाहर से खींचकर मन को एकाग्र करते हुए अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यानी हर किसी के लिए एक रास्ता है। ये तो बहुत समावेशी है। मंजिल एक, रास्ते अनेक। बिल्कुल। आप चाहें तो एक रास्ते पर चलें या चाहें तो सभी का मिश्रण अपना लें। योग आपको पूरी स्वतंत्रता देता है। मैं शायद कर्म और ज्ञान योग के बीच कहीं हूँ। मुझे काम करना और चीजों को समझना दोनों पसंद है। और ये बिल्कुल संभव है। यह सब सुनने में बहुत गहरा और प्रेरणादायक लगता है, लेकिन चलिए इसे जमीन पर लाते हैं। हाँ। अगर कोई आज से ही शुरू करना चाहे तो स्रोत के अनुसार सही तरीका क्या है? हाँ, स्रोत में अभ्यास के लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक और सुंदर नियम बताए गए हैं। जैसे? सबसे पहले समय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या शाम का समय सबसे अच्छा माना गया है। जब शांति हो। हाँ, क्योंकि तब प्रकृति शांत होती है और आपका मन भी बाहरी शोर से कम प्रभावित होता है। और तैयारी के बारे में क्या? अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर साफ हो, कपड़े ढीले ढाले और आरामदायक हो। और पेट? पेट खाली या हल्का हो। स्रोत कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। भारी और तामसिक भोजन मन में बेचैनी और आलस्य पैदा करता है, जो ध्यान में बाधा है। बिल्कुल। इसलिए हल्का और सात्विक भोजन करने की सलाह दी गई है। और अभ्यास करते समय हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये सबसे जरूरी है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। पहली बात, अहिंसा। अपने शरीर के साथ भी? हाँ, अपने शरीर के साथ भी। किसी भी आसन में जबरदस्ती या दर्द के साथ न रुके, शरीर की सुने। और दूसरी बात? दूसरी बात, सांस धीमी, गहरी और लयबद्ध होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, साक्षी भाव। साक्षी भाव, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। इसका सरल शब्दों में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझें कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हों। रोज की बात है? हाँ, तो एक तरीका है हॉर्न बजाना, चिल्लाना और गुस्सा करना, जो ज्यादातर लोग करते हैं। और दूसरा तरीका है अपनी कार में शांति से बैठकर बस उस ट्रैफिक को देखना, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, बिना उससे प्रभावित हुए। अच्छा। साक्षी भाव यही है। जीवन के ट्रैफिक को, चाहे वो शरीर का दर्द हो या मन के विचार,
बिना उलझे सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना। ये उदाहरण बहुत अच्छा है। तो ये तो नियमों की बात हुई। एक शुरुआती व्यक्ति के लिए कोई सरल विधि भी बताई गई है? कोई ऐसा अभ्यास जिससे वो आज ही शुरुआत कर सके? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि शुरुआत हमेशा सरलता से करें। सरल आसन जैसे ताड़ासन, माउंटेन पोज। हाँ, बस सीधे खड़े होकर अपने शरीर के भार को दोनों पैरों पर बराबर महसूस करना। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से ग्राउंडेड होने का पहला कदम है। और या भुजंगासन, कोबरा पोज, जो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। और ध्यान। कई लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब है विचारों को रोकना, जो उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्रोत इसे बहुत सरल बनाते हैं। कैसे? वे कहते हैं ध्यान का अर्थ मन को जबरदस्ती रोकना नहीं बल्कि उसके प्रवाह को देखना है। बस देखना? हाँ, रोज 5 से 10 मिनट किसी शांत जगह पे बैठें, पीठ सीधी, आंखें कोमलता से बंद और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर। और विचार वो तो आएंगे ही। विचार आएंगे और जाएंगे जैसे आकाश में बादल। आपको बादलों से लड़ना नहीं है, उन्हें हटाना नहीं है, बस उन्हें देखना है। और फिर देखते देखते आप पाएंगे कि बादलों के बीच का नीला आकाश भी है, जो शांत है, स्थिर है। वो आकाश आप हैं? हाँ, वो आकाश आप हैं। ये बहुत सुंदर उपमा है। और स्रोत आगे कहते हैं, जैसे शांत झील में चांद साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। वाह। ध्यान का असली उद्देश्य यही है, मन की झील को शांत करना। तो इस सब अभ्यास का परिणाम क्या है? जब कोई ये नियमों और विधियों का पालन करता है तो शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या बदलाव आते हैं? स्रोत में इसके लाभों को कई स्तरों पर बताया गया है। शारीरिक स्तर पर शरीर लचीला, मजबूत और ऊर्जावान बनता है। अच्छा। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचती है। इसका सीधा असर आपके एनर्जी लेवल्स और नींद की क्वालिटी पर पड़ता है। इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। और मानसिक स्तर पर आज के समय में शायद ये ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से नियमित अभ्यास से तनाव, चिंता और डिप्रेशन में भारी कमी आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने विचारों के मालिक बनना सीखते हैं, उनके गुलाम नहीं। मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, फैसले लेने की क्षमता बेहतर होती है। ये सब बहुत अच्छा है। बेहतर स्वास्थ्य, कम तनाव। लेकिन यही वादे तो कोई भी अच्छा वेलनेस प्रोग्राम करता है। क्या योग बस इतना ही है? स्रोत इससे भी आगे किसी बड़े लाभ की बात करते हैं। हाँ, और यही योग का चरम लक्ष्य है, उसका असली मकसद। क्या है वो? स्रोत कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो इस यात्रा के सुंदर पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। ये रास्ते में मिलने वाले सुंदर फूल हैं। लेकिन ये पर्वत का शिखर नहीं है। तो फिर शिखर क्या है? सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा खजाना है आत्म साक्षात्कार। खुद को जानना, यह अनुभव करना कि मैं कौन हूँ। योग हमें ये अनुभव कराता है कि हम ये शरीर नहीं है जो बूढ़ा होगा और मर जाएगा, और ना ही ये मन है। हम ये मन नहीं है जिसमें हर पल विचार बदलते रहते हैं। हम वो शाश्वत शांत चेतना है, वो साक्षी हैं जो इस शरीर और मन के पूरे खेल को देख रहा है। तो ये सेहतमंद रहने की तकनीक से कहीं ज्यादा है? बहुत ज्यादा। यह अपने असली अमर स्वरूप को पहचानने का विज्ञान है। तो आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि योग शरीर को साधने से शुरू होकर सांस को स्थिर करते हुए मन को शांत कर आत्मा तक पहुंचने की एक संपूर्ण यात्रा है। बिल्कुल। ये सिर्फ चटाई पर किया जाने वाला व्यायाम नहीं, बल्कि 24 घंटे जीने का एक दर्शन है। सही कहा। यह बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया की ओर एक यात्रा है। और स्रोत के अंतिम शब्द बहुत प्रेरणादायक है। क्या कहते हैं वो? यह हमें याद दिलाता है कि हम उस असली स्वरूप को पहचाने जो न जन्म लेता है न मरता है, बस अस्तित्व में रहता है। वाह। योग हमें कुछ नया नहीं बनाता, वो बस उस पर्दे को हटाता है जो हमने अपने असली स्वरूप पर डाल रखा है। तो आइए शरीर को साधें, सांस को स्थिर करें और आत्मा के उस विराट प्रकाश में प्रवेश करें जो हम हमेशा से हैं। यही योग है, यही जीवन का सौंदर्य है, यही परम आनंद है। हमारी आज की पड़ताल यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत में कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। अगर हमारा मन योग के अभ्यास से शांत और संतुलित हो तो क्या हमारा हर काम,
हर काम। ऑफिस की मीटिंग से लेकर बच्चों के साथ खेलने तक, खाना बनाने से लेकर किसी की मदद करने तक। अपने आप में योग का ध्यान का एक रूप नहीं बन सकता। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति।